बुद्धिजीवी मेरे भाई हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज बाबा साहब का जन्मदिन है, क्या आज खास प्रदेशवासियों के लिए? सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। और मैं आपका सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं और आपके जरिए जितने भी श्रोता हैं मैं सबको संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव जी के जन्मोत्सव पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज जो है हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी का 133वां जन्मदिन है, जिनकी बदौलत आज देश भर में उन्नति, तरक्की, प्रगति है। क्योंकि आज के टाइम में अगर हम बात करें तो बाबा साहेब को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से भी हम पुकार सकते हैं। क्योंकि आज जो जिस संविधान पे देश चल रहा है तो उस संविधान के शिल्पकार पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। तो एक बार फिर से मैं सभी देशवासियों को बाबा साहेब के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। शिक्षा की कलम बाबा साहब ने दलित, जो हमारे दबे कुचले लोग थे, उनके हाथों में पकड़ाई थी और आज उन्हीं के कारण आज हर दबा कुचला आज का तबका था, आज वो पूरे समाज के अंदर, पूरे देश के अंदर उसका नाम है। तो जी बाबा साहब ने जो शिक्षा की कलम पूरे दबे कुचले को हाथों में पकड़ाई थी, उस पर बाबा साहब जी को सभी को जय भीम, जय भारत। मैं आपको बताना चाहूँगा आज पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व के अंदर बाबा साहब की जयंती बड़े ही उत्साह और हर्ष के साथ मनाई जा रही है। और हमारे संपूर्ण भारत को बाबा साहब की बहुत बड़ी देन है, वो है संविधान। संविधान के अंदर इतने प्रावधान कर रखे हैं, अगर उनको पूरा 100% इम्प्लीमेंट करा जाए तो हमारा देश का प्रत्येक नागरिक विकास, उसका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास हो सकता है। बाबा साहब ने हर वर्ग के लिए किया काम, और खासकर जो शोषित वर्ग था उनके लिए विशेष प्रावधान करे गए हैं, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आपको मैं कुछ और बातें बताना चाहता हूं। जैसे हम कर्मचारी लोग हैं, तो हमारे लिए जैसे अभी जैसे कोई किसी के कर्मचारी को ना, जैसे जो ये छुट्टी का प्रावधान है, जैसे हमारी संडे को छुट्टी होती है, तो ये बाबा साहब की देन है। और दूसरा क्या है ना, जैसे पहले औरत और पुरुष जैसे अलग अलग उनका वेतन था, तो बाबा साहब ने एक लाइन में कर दिया भी समान वेतन, समान काम और समान वेतन। इसी तरह पहले हमारे लोगों से 12-12, 16-16, 24-24 घंटे काम लिया जाता था, लेकिन बाबा साहब ने फिक्स कर दिया भी काम करने का टाइम सिर्फ 8 घंटे है। 8 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं करवा सकते, क्योंकि हर व्यक्ति को ज़रूरत है, आराम की ज़रूरत है, ताकि वो तरोताज़ा होकर दोबारा काम कर सके। इसी तरह बहुत सारे प्रावधान आज है, MLA है, MP है, पंच है, सरपंच है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, हमारी न्यायिक व्यवस्था है, शासन प्रशासन है, जो आज पूरा का पूरा अमला चल रहा है, पूरी राजनीतिक, सामाजिक जो चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इनको स्वतंत्रता मिली है, उस संविधान के कारण मिली है। तो बाबा साहब की पूरे संपूर्ण भारत को बहुत बड़ी देन है। हम उनका कर्जा कभी नहीं उतार सकते। हमें उनके पद चिन्हों पे चलना चाहिए, उनके विचारों पे चलना चाहिए, ताकि हम एक अच्छा देश बना सकें और हमारा देश का नाम संपूर्ण विश्व में प्रख्यात हो, विश्व विख्यात हो, और हमारे लोग उनको प्रेरणा दे सके पूरे विश्व को। तो जी बाबा साहब ने हर निचले तबके का सामाजिक स्तर उठाया। तो जी बाबा साहब जी द्वारा समाज हित में जो कार्य किए गए, पहले तो आज मैं हाजिर हरियाणा आपका चैनल है, बधाई के पात्र है। अभी आज बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आपने जो प्रयास किया, अभी कम से कम उन शब्दों को, उन विचारों को सुना जाए जो बाबा साहब के फॉलोअर है, तो बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। मैं ऑल इंडिया मजबी सिख वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से नेशनल कोऑर्डिनेटर के नाते हमारी पूरी टीम आई हुई है बाबा साहब को नतमस्तक करने के लिए और बाबा साहब को बधाई देने के लिए। जो संविधान में जो हमें दिया दबे कुचले लोगों के लिए जो प्रावधान है, हक अधिकारों के लिए, हम आज जो खड़े हैं तो हम उनकी बदौलत खड़े हैं। ये हमारा प्रयास है, चाहे वो किसी भी लेवल पर खड़ा हो तो बाबा साहब की बदौलत खड़े हैं। तो मैं तो इसी मंच पे माध्यम से अभी सभी को बधाई देता हूँ और कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज हम जिसकी बदौलत खड़े हैं वो बाबा है। आज बाबा साहब को माल्यार्पण किया गया। एक मेरे साथ सामाजिक भाई है जो सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़कर अम्बेडकर की सामाजिक चेतना जगा रहे हैं। शिक्षा की कलम बाबा साहब ने हर वर्ग के हाथों में थमाई थी
तो मेरे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता है। बाबा भीम सिंह अंबेडकर ने युवा पीढ़ी है, आप युवा पीढ़ी के लिए संदेश। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जन्मदिन पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ही ऑल ओवर द वर्ल्ड सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जितनी भी उन्होंने आज तक एजुकेशन गेन की थी, आज तक उतनी कोई भी पर्सन ने उतनी डिग्रियां हासिल नहीं की हैं। और जहाँ तक हम बात करते हैं कि वो किसी एक समाज के लिए उसने काम नहीं किया है, कि हम कहें कि उन्होंने दलित समाज का उसको उत्थान के लिए काम किया है, उसने तो हर वर्ग के लिए काम किया है। महिलाओं को एजुकेशन का राइट नहीं था, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, तो उनके लिए भी उन्होंने इक्वल राइट्स बनाए हैं ताकि महिलाएं भी पुरुषों के समान ही अपनी एजुकेशन भी ले सके और उनके बराबर उनके समान वेतन भी ले सके नौकरियों में आके। तो उन्होंने सभी के लिए समानता का अधिकार दिया है, किसी वर्ग के लिए स्पेशली काम नहीं किया। लेकिन ये अलग बात है कि उन्हें एक वर्ग से उस वर्ग में उनका जन्म हुआ, इस वजह से उस वर्ग के साथ उनको जोड़ के देखा जाता है। अदरवाइज ऐसा नहीं है। उन्होंने पूरे देश की संविधान की रचना की है और सभी वर्गों के लिए उन्होंने समान कार्य किया है। और हमारी तरफ से तो यही है कि एजुकेशन ही एक ऐसा वेपन है जिसकी द्वारा हम गुलामी और गरीबी की जंजीरों को तोड़ सकते हैं। वो एजुकेशन ही एक ऐसा वेपन है जिसके द्वारा कोई भी इस इंसान बहुत जल्दी अपनी ऊंचाइयों को छू सकता है। वो एक एजुकेशन ही है। धन्यवाद। तो जी, आप मेरे साथ देख रहे थे बाबा अंबेडकर के जन्मदिन पर पूरे हरियाणा प्रदेश के वासी बाबा भीम अंबेडकर का जन्मदिन बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत।